आज की इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानेंगे। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहाँ गई आत्मा फिर से वापस नहीं आ सकती, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसीलिए पृथ्वी की हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए वैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ मौजूद है। अगर आपके भी मन में ऐसी जिज्ञासा है तो इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की स्थिति बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। न तब दास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यदक्त व न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। अर्थात वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र से प्रकाशित होता है और न अग्नि न बिजली से, वह स्वयं प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार हैं और इस नगरी में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुणमय के हैं। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी साकेत नगरी के मध्य में भगवान श्री विष्णु ने पार्षदगण कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, सुनकुल, सुमुख और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान सप्तऋषि तारामंडल में है। यह तारामंडल सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारों से मौजूद है। यह कॉन्स्टलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर इसे हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद में 10 नील 40 खरब किलोमीटर पड़ेगा, यानी 4 के बीच 15 शून्य। यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12,29,53,881 किलोमीटर की दूरी पर मेहरलोक स्थित है। मेहरलोक से 2 करोड़ योजन अर्थात 24 करोड़ किलोमीटर बाद आता है जनक लोक। जनक लोक से 8 करोड़ योजन दूर है तपलोक, यानी 96 करोड़ किलोमीटर के बाद तपलोक मौजूद है। तत्पश्चात आता है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक की दूरी है 12 करोड़ जन यानी 1,54,54,46,589 किलोमीटर। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन अर्थात 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर पर आता है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहाँ पर बस भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर 1 प्लस 1,47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर। इन सभी लोकों की दूरी को मिलाकर होता है 4 पदम 10 नील 30 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना दूर है वैकुंठ लोक। यदि आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ लोक जाना चाहें तो आज की इस स्थिति को देखकर हमारे वर्तमान रॉकेट स्पीड है 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इस स्पीड से वैकुंठ लोक की ओर जाएंगे तो हमें 10,520 करोड़ 30,85,000 घंटे का समय लगेगा वैकुंठ लोक में पहुंचने के लिए, जिससे 12 लाख साल हमारी बीत जाएंगी, तब हम वैकुंठ लोक में
पहुंच पाएंगे आज की टेक्नोलॉजी से। अगर भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसके द्वारा हम 1 वर्ष या 1 महीने में वैकुंठ लोक पहुंच सकते हैं, तो क्या हम वैकुंठ लोक को देख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वैकुंठ लोक को देखने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अभी तक हमें केवल 4 आयाम ही जान सकते हैं, लंबाई, टाइम, चौड़ाई, गहराई, और कोई भी 5वां आयाम हम नहीं जान सकते। जिस प्रकार ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम हमारे हिमालय पे है, जो कि अध्यात्मक द्वारा हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार वैकुंठ लोक है। इन हमारी पहुंच बन सकती है और वह भी बड़ी आसानी से। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सद्कर्म करना होगा, और कलयुग में वैकुंठ के लिए नाम, जप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं और आध्यात्मिकता ही आपको दूसरे आयामों को बता सकता है। आध्यात्मिक ही आपको वैकुंठ तक ले जा सकता है। क्या है वैकुंठ लोक? कैसा दिखाई देता है वैकुंठ लोक? हमारे धार्मिक ग्रंथों में वैकुंठ का वर्णन किस प्रकार किया गया है? इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखिए।